जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से एडुटेरिया करेंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 4 व 5 को करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 100 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई है। जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर रहा है। बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका क्या नाम है? तो डॉक्टर घनश्याम राय को, जो कि बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं, इनको ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बी राइट ऑप्शन है। चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया है? तो ये मोनिका दास को बनाया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सीतामढ़ी की पंचायत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, जिसको नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा अभी हाल ही में की गई है? तो मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला वन्यजीव हॉस्पिटल खोला जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी है। भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है? तो विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है अंजुमन इस्लामिया हॉल को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार में कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो बिहार से 45 छात्रों का चयन किया गया है। ए करेक्ट ऑप्शन है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? तो ये होस्ट यूनिवर्सिटी, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय व पटना विश्वविद्यालय को चुना गया है। ए और सी दोनों हैं। करेक्ट ऑप्शन डी है इसका। अगला, हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि सर्वाधिक है। ये सही है। बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में है। ये भी सही है। असम 650 गरुड़ संख्या के स्थान पर दूसरे स्थान पर है। तो ये भी सही है। पूछा है इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। अगला, बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो ये जेवलिन थ्रो के लिए चुना गया है। करेक्ट ऑप्शन सी है इसका। अगला, राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये योजना को लॉन्च किया गया है रिवर हैचिंग योजना, इसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बिहार के समस्तीपुर जिले को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये सही है। दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ है। तो ये भी सही है। पूछा है कौन सा कथन गलत है? तो ना तो एक और ना ही दो कथन गलत हैं। सी करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2023 को बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 4 को लागू किया गया है। करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित की गई है, जो कि पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, यानी कि इनमें से एक में अधिक स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। इसके अध्यक्ष है अंजनी कुमार सिंह। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी
जो कि गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है। तो ये गोपालगंज में किया गया है। करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस एकेडमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान में सम्मानित किया है? तो इसका किस जिले से संबंध है? करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नालंदा जिले की है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? तो ये भागलपुर जिले में की गई है। करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। अगला, राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत पूछा है। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है, ये भी सही है। बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता है, ये भी सही है। बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है, ये भी सही है। तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितने ग्राम है? तो 400 ग्राम है। करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया है? तो 111वां बिहार दिवस जो कि जापान के फाउंडेशन द्वारा बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है? तो ये 50 लाख रुपए तक देने की घोषणा की गई है। करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। अगला, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। इसमें बिहार 16वें स्थान पर है, ये भी सही है। तो पहला व दूसरा दोनों सही हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। अगला, हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद में समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किया गया है, बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? तो इनमें से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? आम, मशरूम व लीची। तो इनमें से एक अधिक हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लीची व मशरूम हो जाएगा इसका, डी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में व्यवहारगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला, बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। थावे फेस्टिवल के संबंध में किसका आयोजन पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाता है? बिल्कुल सही। इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया जाता है, ये भी सही है। इस वर्ष इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया, ये भी सही है। पूछा था कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिहार के किस व्यक्ति ने एक वर्ष में 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो अभय कुमार ने अपना नाम दर्ज किया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति जो कि नियुक्त किया गया है अरविंद पनगढ़िया को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? यह कौन से स्थान पर रही है? तो तीसरा स्थान हासिल किया है, करेक्ट ऑप्शन सी है। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसका संबंध बिहार के पश्चिमी चंपारण से है। करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। अगला, बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो सीता थापा महोत्सव का आयोजन जो कि बिहार के औरंगाबाद जिले में किया गया है, सी करेक्ट ऑप्शन है। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका 17वां स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का जो कि 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है। करेक्ट ऑप्शन इसका माफ़ कीजिएगा 75वां स्थापना दिवस है।
तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बिहार के पटना जिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कितनी राशि जारी की है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 603 करोड़ रुपये। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? तो इस पुल का निर्माण किया जाएगा रोहतास में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो ये मुंगेर को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद को चुना गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगला, बिहार के अररिया जिले की सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए टीना झा। अगला, रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? तो बिहार में 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा। सी राइट ऑप्शन है। बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कैसर कुमार ने क्वालिफाई किया है। अगला, बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? तो ये बिहार के 17 जिलों में चलाए जाएंगे। सी करेक्ट ऑप्शन है। बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो 13 नई जेलों का निर्माण किया जाएगा, निर्णय लिया गया है, जिनकी क्षमता 1,000 होगी। बी राइट ऑप्शन है। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेखपुरा जिला पहले स्थान पर रहा है। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो भागलपुर शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया है इस प्लांट का उद्घाटन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा, जिसकी लंबाई होगी 22.76 किलोमीटर, एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी केरल की पार्टी है। बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई है? तो कुंवर सिंह की 163वीं जयंती कब मनाई गई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल 2023। सी करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये वही वीर कुंवर सिंह है जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किया था, ध्यान रखेंगे। अगला है, बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? तो समाज कल्याण विभाग ने की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 4 किया, अब अगला प्रैक्टिस सेट 5 करते हैं। हाल ही में बिहार की किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो ये जल जीवन हरियाली अभियान को सम्मानित किया गया है। बी राइट ऑप्शन है। अगला, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नियुक्त हुए चीफ जस्टिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कृष्णन विनोद चंद्रन पटना हाईकोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने हैं, सही है। इससे पूर्व वे केरल हाईकोर्ट के जज थे, ये भी सही है। इन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है, ये भी सही है। तो पूछा है कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला, बिहार के किस जिले में दिल्ली हॉट की तर्ज पर मिथिला हॉट का आयोजन किया गया?
जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है, मधुबनी जिले में किया गया है। अगला, पटना मेट्रो निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 5,509 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है? तो ये समझौता JICA कंपनी के साथ किया गया है। सी करेक्ट ऑप्शन है। वर्ष 2023 में मनाए गए बिहार दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पूछा इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष बिहार का 111वां स्थापना दिवस था, ये भी सही है। इस वर्ष 2023 में बिहार दिवस की थीम युवा शक्ति बिहार की प्रगति है, ये भी सही है। तो पूछा है कौन सा कथन सही है? तो पहला, दूसरा व तीसरा तीनों कथन सही हैं। सी करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। बिहार के सहरसा जिले की किस पर्वतारोही ने 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्ष्मी झा ने बनाया है। अगला क्वेश्चन, चौथे कृषि रोड मैप के तहत जैविक कॉरिडोर योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो जैविक कॉरिडोर योजना में शामिल किया गया है, जो कि बिहार के 38 जिलों को शामिल किया गया है। डी राइट ऑप्शन है इसका। हाल ही में बिहार के किस रेलवे जंक्शन को 440 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है, जहां पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को बनाया जाएगा। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2023 में जारी आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही है? तो शीर्ष 5 आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं, सही है। ओवरऑल रैंकिंग में खगड़िया जिला प्रथम तथा शेखपुरा चौथे स्थान पर है, ये भी सही है। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में भी खगड़िया जिला प्रथम स्थान पर है, तो ये भी सही है। उपयुक्त सभी हैं, डी राइट ऑप्शन है। अगला, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये बबीता गुप्ता को सम्मानित किया गया है, ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, बिहार के किस जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा शामिल हुई हैं? तो ये बेगूसराय में हो रहा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना के एक पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को नायिका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये कहाँ की मुखिया हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का, जो कि पूछा है किसके द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा बबीता कुमारी को नायिका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बी राइट ऑप्शन है इसका। कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बिहार के सनी राज ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, ये सही है। पीयूष राज ने डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में GST संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 24% की वृद्धि दर्ज की गई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है, जहां पर आधुनिक तकनीकों पर फूलों की खेती की जाएगी? तो इसका राइट ऑप्शन है नालंदा जिले में की गई है, ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में कौन बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो बिहार के महाधिवक्ता के रूप में प्रशांत कुमार शाही को नियुक्त किया गया है, बी राइट ऑप्शन है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में प्रत्येक बिहार विधानसभा क्षेत्र में तथा विधान परिषद क्षेत्र में स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण करने की घोषणा की है। तो कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है? तो ये 7 और 5, यानी कि विधानसभा क्षेत्र में 7 तथा विधान परिषद क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण करने की घोषणा की गई है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला, 18-19 मार्च 2023 को बिहार के किस जिले में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन जो कि बिहार के भागलपुर जिले में किया जाएगा, 20 का राइट ऑप्शन है। अगला, 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो इसका आयोजन झारखंड में किया गया है, तो पहला ही गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से किसे बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली ठाकुर को बिहार का पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सी करेक्ट ऑप्शन है। बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये पटना जिले में किया गया है। ए करेक्ट ऑप्शन है। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में किस भाषा की फीचर फिल्म लोटस ब्लूम्स को प्रदर्शित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैथिली भाषा की ये फिल्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। बिहार का सबसे बड़ा तथा पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है अररिया जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, मार्च 2023 में मनाए गए विश्व गौरैया दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को बनाया जाता है, ये सही है। यह बिहार का राजकीय पक्षी है, ये भी सही है। इस वर्ष विश्व गौरैया दिवस की थीम आई लव स्पैरो है, ये भी सही है। तो पूछा है कौन सा कथन गलत है? तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भागलपुर जिले में बनाया गया है। बी करेक्ट ऑप्शन है। मार्च 2023 में बांग्लादेश में आयोजित साफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में किया गया है? तो ये खुशी कुमारी का चयन किया गया है राष्ट्रीय टीम में। सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हाल ही में बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि तय की गई है? यानी कि जो पर डे मिलती है उनको रुपये काम करने के लिए कितना दिया जाएगा बिहार और झारखंड राज्य में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 228 रुपये दिए जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस संस्थान में वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्सव अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया है? तो अन्वेषा 2023 का आयोजन आईआईटी पटना में किया गया है। बी करेक्ट ऑप्शन है। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई बनाने के लिए कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? तो 50% का अनुदान दिया जाएगा किसानों को। बी राइट ऑप्शन है। 27 मार्च 2023 को बिहार के किस एयरपोर्ट से एयरलाइंस इंडिगो द्वारा झारखंड के देवघर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना एयरपोर्ट से शुरू की गई है। बी करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई कॉफी टेबल बुक बिहार डेट वाज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रघु राय एवं उषा राय के द्वारा लिखी गई है। बी राइट ऑप्शन है। 6वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से इसका आयोजन पंजाब में किया गया है, ये भी सही है। बिहार के खिलाड़ी अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है, ये भी सही है। पंकज कुमार सिंह ने स्वर्ण पदक एवं कांस्य पदक हासिल किया है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हैं, इसका डी राइट ऑप्शन है। बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति द्वारा 22 या 24 मार्च 2023 तक विरासत पदयात्रा का आयोजन कितने जिलों में किया गया है? तो 9 जिलों में किया गया है। सी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में खान एवं भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में मिले 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी करने का निर्णय लिया है? तो ये जमुई जिले में मिला है, इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17 से 19 मार्च तक अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शन का महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन, जो कि पहला संस्करण था, इसका आयोजन किया गया है बिहार संग्रहालय परिसर पटना में। ए करेक्ट ऑप्शन है। 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की 107वीं जयंती मनाई गई। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाए डी। कौन सा पूछा है कि सत्य है? तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा कि इनका जन्म 21 मार्च 2016 को डुमराव में हुआ था। 1916 होना चाहिए यहाँ पे। इन्हें 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, ये भी सही है। इन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया, ये भी सही है। तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रेड साइकिलिंग प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, सभी कथन सत्य हैं। इसका आयोजन गंगा पथ पटना में किया गया है। बिहार के महिला खिलाड़ियों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया है।
40 किलोमीटर मास स्टार्स के सीनियर वर्ग में मंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। डी राइट ऑप्शन सही है। 14 से 17 मार्च 2023 के बीच इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा विद्या कुमारी ने। बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के कितने जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये 5 जिलों में प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के किस जिले में 15 करोड़ की लागत से डॉपलर रडार स्थापित करने की घोषणा की है? तो बिहार के पूर्णिया जिले में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में बिहार में भारतीय जनता दल पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारतीय जनता दल पार्टी का अध्यक्ष बिहार में बनाया गया है, जो कि सम्राट चौधरी को बनाया गया है। सी करेक्ट ऑप्शन है। बिहार राज्य प्रदूषण निर्माण बोर्ड ने किस संस्थान के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा की गई है? तो ये IIT कानपुर लगाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। IIT कानपुर के सहयोग से बिहार राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा की गई है। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी? तो ये बाल वाटिका की स्थापना की जाएगी। सी करेक्ट ऑप्शन है। बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत किन नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बागमती व बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ा जा रहा है। सी करेक्ट ऑप्शन है। बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र खोले जाएंगे, जिनका संचालन जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 खोले जाएंगे। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि की घोषणा की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24% बिजली बिल में वृद्धि दर की घोषणा की है। सी करेक्ट ऑप्शन है। बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति के तहत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो मीठी क्रांति के तहत बिहार के 17 जिलों का चयन किया गया है। बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जनवरी 2023 में बिहार में कितने देशी पर्यटकों ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 लाख पर्यटकों ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है। ए करेक्ट ऑप्शन है। वर्ष 2021 से वर्ष 2022 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 12.90% वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में बिहार की लखनदेई नदी पर 1150 करोड़ रुपए की लागत से 450 किलोमीटर लंबे तटबंध के निर्माण की घोषणा की गई है। यह नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे 450 किलोमीटर यहाँ पे मीटर होगा। तो हाल ही में बिहार की लखनदेई नदी पर 1150 करोड़ की लागत से 450 मीटर लंबे तटबंध के निर्माण की घोषणा की गई है। तो यह नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा इनमें से एक से अधिक, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, यानी कि ये सभी जिलों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।